नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। लोकसभा चुनाव सोनीपत से जो सांसद चुने गए हैं कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी। अगर ओवरऑल सोनीपत लोकसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्जिन से जो है बड़ौदा की जीत मिली है, उसके बाद जुलाना की जीत मिली है। लेकिन उस बड़ौदा की जीत को जो भूमिका निभाई है विधायक इंदुराज भालू, कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे आज उसी बात को लेकर, और बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर भी। सबसे पहले तो इंदुराज जी, आपका स्वागत है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे। और मैं आपके चैनल का माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ कर राम राम। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब सब्सक्राइबर करें, आपके चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। सर ये बताइए कि बड़ौदा से आपने योगेश्वर दत्त को तकरीबन 10,000 से ऊपर के मार्जिन से हराया था, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए आपने उस जीत को वोटों के अंतर से बात करें तो 3 गुना कर दिया। कैसे हो पाया? देखिए, जो आपने जिक्र करा सतपाल जी ब्रह्मचारी, पूरी लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से हल्का बड़ौदा की जीत हुई। और उस जीत का अगर मैं श्रेय किसी को दूं तो जो आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी और हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने, इन तीनों नेताओं पर भरोसा करा। और हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने 10 साल का जब हुड्डा साहब का राज था उसको, और 9.5 साल का बीजेपी का, इस राज का अगर जब मुकाबला करा तो लोगों ने एक ही नजर आया कि अगर कोई हमारा भला कर सकता है, युवा का कोई भला कर सकता है, गरीब का कोई भला कर सकता है, छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान, मजदूर और खिलाड़ी, उन सब ने देखा कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही हमारा भला कर सकते हैं और उनकी नीतियों पर भरोसा किया। और मैं धन्यवाद करूंगा बड़ौदा हल्का की 36 बिरादरी का, और मैं ऋणी भी हूँ हल्का बड़ौदा का कि इन्होंने मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान देने का जो काम किया। मैं शायद इस ऋण को उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हल्का बड़ौदा की जो भी मेरे पर बन पावे उससे 2 कदम आगे बढ़कर करने का काम करूँ। इंदुराज जी, आप एक किसान परिवार से आते हैं, एक बड़े लेवल पर आपने जो काम किया सतपाल ब्रह्मचारी जी के लिए, और पहली बार विधायक चुने गए बड़ौदा से, तो वो जो प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हुआ था, यहाँ राजनीति में आने का आपका मतलब जो मोटो था, कहाँ से ये सीख मिली, कैसे प्रेरणा मिली कि राजनीति में आ जाए? देखिए, राजनीति से तो बहुत पुरानी प्रेरणा थी। अगर आपने राजनीति का मेरा जिक्र कर दिया, मेरे पिताजी सर्वज्ञ दादा रणबीर हुड्डा जी के साथ रहा करते। उस टाइम के मेरे पिताजी बीए हैं, और मेरे पिताजी से रोहतक एक हुआ करता जिला सोनीपत और गोवाना तहसील हुआ करती। उस टाइम में मेरे पिताजी पहले मेंबर, ब्लॉक के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर तक बने। और आदरणीय दादा रणबीर हुड्डा जी के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। अगर सच्चाई में कहूँ तो आज जो मेरे को आशीर्वाद मिला, हम इस परिवार से जुड़े रहे और इस परिवार ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हल्का बड़ौदा ने जीत दिलाई। क्या आप दोबारा फिर अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, क्या ये माना जाए कि इंदुराज भालू फिर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं मानना नहीं चाहिए, ये पक्का है, श्योर है जी। और हल्का बड़ौदा की अगर मैं बात करूं, लोकसभा में आपने देखा, लोकसभा में सबसे पहले नंबर पर, और हरियाणा प्रदेश में जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, जीत में पहले जो 2-3 हल्के होंगे सबसे ज्यादा लीड की वो हल्का बड़ौदा का उसमें नाम होगा। और हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी में कभी भी विधायक बना रखे उन्होंने, कभी विधायक बनकर नहीं जा करता, उनका बेटा भाई भतीजा बन के बीच में रहता हूँ, और जो मेरे पे बन पाता हूँ वो मैं करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। और हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने मेरे पर भरोसा किया और कर भी रही है। और जहाँ तक काम की बात थी, मैंने विपक्ष का विधायक होने के बाद भी हल्का बड़ौदा में बहुत सारे काम कराने का मेरे को मौका मिला और मैंने कराया भी। मान के चले कि इंदुराज अगर दोबारा एमएलए बनते हैं तो ऐसे कौन से काम होंगे जो इस टर्म्स में आप नहीं कर पाए और आने वाले टर्म्स में जो उनको प्रायोरिटी देंगे? देखिए, हल्का बड़ौदा की आपने आगे बढ़ने वाली बात करी। हल्का बड़ौदा पूरा ग्रामीण हल्का है, किसान और मजदूर का हल्का है। किसान का मैं बेटा हूँ और सारी किसानी और मजदूरी पर निर्भर है। सबसे पहले मैं हल्का बड़ौदा के युवा के रोजगार के लिए काम करूंगा। सरकारी नौकरी तो आप सब ने पता है सबको दे नहीं सकते, लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हल्का बड़ौदा में भी बड़े उद्योग लगे
जिससे हल्का बड़ौदा के युवा को रोजगार मिले। हल्का बड़ौदा में IMT आए, हल्का बड़ौदा में शिक्षण संस्थाएं, कोई यूनिवर्सिटी भी जरूर बनवाने का मैं काम करूंगा। और स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य पे भी पूरा जोर दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों सबसे पहले मेरे काम रहेंगे और इन तीनों कामों को मैं पूरा करने का काम करूंगा। इंदुराज जी, देखिए बड़ौदा हल्का में जो सतपाल ब्रह्मचारी को 30,000 की जो लीड मिली है, वोट से जो अंतर से वो जीते हैं यहाँ से, क्या इंदुराज भालू को ये माना जाए कि 30,000 से इंदुराज भालू कितने और वोटों से MLA के चुनाव में जीत करा सकते हैं? देखिए, लगभग 31,500-32,000 से ब्रह्मचारी को जीत मिली। जी। यहाँ से जीत की शुरुआत है। 60,000 पार का हमारी कोशिश है और मेरे को उम्मीद और भरोसा है। और हल्का बड़ौदा में क्या आवाज है कि अब की बार 60,000 पार, ये नारा है। ये बीजेपी के तो झूठ बोला रहे 400 पार, 70 पार, लेकिन ये सच्चाई है। हल्का बड़ौदा 60,000 से भी ज्यादा वोटों से विधानसभा में भेजने का काम करेगा और तय कर लिया, बिल्कुल सच्चाई है। लोकसभा में भी कई लोग कहते कम वोट परसेंटेज पोल हुई, आगे बाकी दे 18-20,000 की जीत होगी, लेकिन मैंने छाती ठोक के ये कहा था, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जब यहाँ वर्कर मीटिंग ली हल्का बड़ौदा की, छाती ठोक के ये कहा था हल्का बड़ौदा का विश्वास करके कि सबसे ज्यादा वोटों से बड़ौदा हल्का जिताएगा, और वो हल्का बड़ौदा ने करके दिखाया। आज जब भी सोनीपत लोकसभा की जीत की बात होती है, जब भी लोकसभा सोनीपत का जिक्र होगा, वहाँ बड़ौदा सबसे पहले नंबर पर जाना जाता है। और पूरा हरियाणा प्रदेश में आज बड़ौदा हो रही है, चाहे वो मध्यवर्ती चुनाव जीत की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। इस जीत का जो आप ये बता रहे हैं कि 30,000 से वोटों से जीत होगी, ये आपका दावा जो था वो हरियाणा बुलेटिन न्यूज की टीम ने आपकी यात्रा के दौरान वो कवर किया था और वो आपने करके दिखाया है। लेकिन बात करें गोहाना के अंदर और बड़ौदा के अंदर जो कानून व्यवस्था को लेकर है, वो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बुरा हाल है भाई। इस बात का बड़ा दुखी मन से मैं ये कह रहा हूँ कि जो कश्मीर के हालात थे, जम्मू कश्मीर में जब जाते थे आप सारे आप राम, तो वहाँ जिप्सी पे AK-47 दो ऊपर फौजी लेके वहाँ सुरक्षा करते थे लोगों की। आज वो हालात इस गोहाना शहर की हो रही है। आप देख रहे हो पूरा गोहाना शहर पुलिस ने सील बंद कर रखा है, आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। सब गाड़ियों के जाम हो जाते हैं, कोई RC देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। और अगर गोहाना की आप बात करोगे, 2 जिप्सियाँ AK-47 लेके जैसे कश्मीर में सुरक्षा घेरा था, आज वो गोहाना के हालात है। ऐसा बहेगा माहौल गोहाना में। यहाँ सरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही है, सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में भी यही माहौल है, लेकिन गोहाना सुरक्षा करते थे लोगों की, आज वो हालात इस गोहाना शहर की हो रही है। आप देख रहे हो पूरा गोहाना शहर पुलिस ने सील बंद कर रखा है, आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। सब गाड़ियों के जाम हो जाते हैं, कोई RC देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। और अगर गोहाना की आप बात करोगे, 2 जिप्सियाँ AK-47 लेके जैसे कश्मीर में सुरक्षा घेरा था, आज वो गोहाना के हालात है। ऐसा बहेगा माहौल गोहाना में। यहाँ सरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही है, सरेआम गोलियां चलाई जाती हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में भी यही माहौल है, लेकिन गोहाना में मैं दुखी मन से कह रहा हूँ, बड़ा दुख होता है कि यहाँ से जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी थे वो आज गोहाना छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं गोहाना के व्यापारियों को सबको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप 1.5 महीने 2 महीने का टाइम बचा है, आप गोहाना ना छोड़ें। आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने ले ली है। और दोबारा से इस हरियाणा प्रदेश में राम राज आएगा। बदमाश या तो जेल में होगा या ऊपर होगा। इस हरियाणा प्रदेश से और गोहाना से बहका माहौल खत्म कर देंगे। ये जिम्मेवारी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश की जो 36 बिरादरी का लाडला है नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुले मन से, खुले दिल से, उदयभान जी ने ये घोषणा कर दी कि जब भी सत्ता में आएंगे, आते ही इस हरियाणा प्रदेश में बदमाश दिखाई नहीं देगा। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। और 3 महीने जब सरकार बने हो जाएंगे, मैं सब व्यापारियों को और जितने भी हरियाणा प्रदेश के व्यापारी, खासकर गोहाना को व्यापारियों को कहना चाहूंगा, आप रब्बिये बांध के सर पे धर के चले जाइयो। जब किसी ने मेरे आपके रब्बिया हाथ ला दिया तो हम राजनीति करना छोड़ जाएंगे।
दुराज जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर बात की थी। सरकार लगातार बड़ी-बड़ी योजनाएँ जो है, अब चुनावी समय है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार उन जो योजनाएँ हैं उनको लागू कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है कि जैसे प्लॉट दे दिया या फिर कोई शिक्षा को लेकर कर दिया या रोज़गार को लेकर, ऐसी-ऐसी काफ़ी योजनाएँ जो है वो सरकार लेके आ रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? किसको दे दिया प्लॉट? एक प्लॉट हुँ, किसी भी गांव में, मैं आपके चैनल से के माध्यम से बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश की, सैनी साहब, हुँ, जितने कैबिनेट है, हुँ, मैं खुले दावा करता हूँ, एक प्लॉटिंग बता दे आपने किस गांव में करी है। हुँ, जो ये प्लॉट हैं, ये तो जो हमारे गरीब समाज थे, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी दे के गए थे। इन्हें तो 10 साल उनको छीनने है प्लॉट, हो हमारे दिए प्लॉट है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी दिए प्लॉट है, वो इन्होंने एक भी प्लॉट नहीं दिया। ये तो वंचित रखे 10 साल प्लॉट है, जो जिस ने 10 साल पहले जो प्लॉट मिलना था गरीब परिवार को, उनको आज मिल रहे हैं। हमने लगभग 7 लाख प्लॉटों को चिन्हित किया था, 4 लाख के करीब प्लॉट दिए, और जिसका कब्जा रह रहा था या रजिस्ट्री देनी दे रही थी, वो इन्हें रोक क्या था बीजेपी ने। आज कहां से याद आ गई गरीब आदमी की? आज कैसे याद आ गई जब 1.5 महीने की सरकार है? कहाँ थे 10 साल से गरीब? कहाँ थे ये प्लॉट? कहाँ थे घोषणाएं? जब क्यों नहीं करी? जब क्यों नहीं युवा देखा? जब क्यों नहीं प्लॉट दिखाई दिए? आज ये सब झूठी बातें हैं। और ये प्लॉट मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के दिए प्लॉट है। बीजेपी ने एक भी गांव में एक भी प्लॉट अगर कहीं दिया हो तो बहस के लिए मैं तैयार हूँ। वो आप रजिस्ट्री लेके आ जाए, अगर हमने इस पंचायत में, इस गांव में ये प्लॉट चिन्हित करे थे आज, और आज हमने ये रजिस्ट्री दी है, बताए वो आगे। ये सब हुड्डा साहब की देन थी, ये सब झूठी बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार ये कह रहे हैं कि HTRN हो उसको खत्म किया जाएगा, ट्रिपल पी हो उसको खत्म किया जाएगा। कहीं न कहीं सरकार जो है ट्रिपल पी को लेकर बैकफुट पे है। वो सारी जो चीज़ें पहले होनी चाहिए थी, अब उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे ट्रिपल पी में अलग होना या फिर इनकम का कम ज़्यादा होना, वो सारी सुविधाएँ जो है वो लगातार दे रही है। क्या लगता है आपको कि पहले नहीं दी जानी चाहिए थी ये सारी सुविधाएँ? देखिए, हमने एक बात कही थी, हमने नहीं, बीजेपी का एक सांसद था, उन्होंने कहा था कि इन्होंने नारा था कि 400 पार कर दो, हम संविधान को बदलने का काम करेंगे। मैं ये कहता हूँ संविधान बदल दिया। ये तो कहते हैं कांग्रेस ने झूठी बातें फैलाई, मैं ठोक बजा के कहता हूँ संविधान बदला। उसका कारण देखो, कौशल रोजगार, भाई संविधान में क्या था? गरीब परिवार को आरक्षण मिलता था ना सरकारी नौकरियों में, आज सरकारी नौकरियां बंद कर दी। संविधान ने तो बदल दिया। भाई कौशल रोजगार में कौन सा कोटा है, कौन सा आरक्षण है, किसको बताओ उसमें? किस कोई SC का आरक्षण हो, BC का हो, कोई कोटा हो, उसमें लिया मर्जी ना। किसी की न्यू देखना कितना पढ़ा लिखा है, ना न्यू देखना किस जाति से है, किस परिवार से है, कोई उसमें कानून नहीं है। कौशल रोजगार में सरकारी बंद कर दी, संविधान बदल दिया, और धड़ाधड़ कौशल रोजगार में कच्ची नौकरी दे रही। हम तो सरकार, हमने संविधान की रक्षा तो कराएंगे। और मैं तो बड़ा खुश हूँ इस बात से कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, और उन्होंने उस संविधान में सबको संविधान में एक वो दिया अधिकार, चाहे मैं आज विधायक हूँ, चाहे सरपंच है, चाहे गरीब को नौकरी है, चाहे गरीब आरक्षण की बात है, वो सब उस संविधान में है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान लिखा, मैं उस परिवार से, उस परिवार मेरा नेता है जिसमें सबसे कम उम्र का आदरणीय स्वर्गीय चौधरी रणबीर हुड्डा, उस संविधान में दस्तक है, उस संविधान के सदस्य थे चौधरी रणबीर हुड्डा। हम तो और भी मजबूती से संविधान की बचाने के लिए काम करेंगे। आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया, संविधान निर्माता हैं देश के, और अब लोकसभा में जो है स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एक ऐसा अमेंडमेंट और जोड़ दिया, नियम बना दिया कि अब पद लेने के बाद सीधा सांसद साइन करके उसके बाद कोई भी नारा या नहीं लगाया जाएगा। जैसे मोस्टली विधायक सांसदों ने जय भीम, जय संविधान या फिर ऐसे कुछ नारे लगाए थे। क्या जय संविधान बोलना गलत है? हम तो खुद लेकर हैं ये जय भीम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। ये तो जो अंग्रेजों की नीति थी, वोट डालो राज करो, वो है बीजेपी। तो ना इन्हें संविधान पसंद है, ना जय भीम पसंद है, ना किसान पसंद है, ना युवा पसंद है, ना बड़ा व्यापारी जो छोटे व्यापारी वो पसंद है। ये तो 200-300 बड़े बड़े व्यापारी घराने उनको पसंद करते हैं, ना कर्मचारी को चाहते। ये तो
किसी को नहीं चाहते, फूट डालो राज करो की इनकी नीति है। आपने देखा लोकसभा में आपने जिक्र करा, जिन्होंने जय संविधान कहा उसके खिलाफ, जय संविधान की बात करी उसके खिलाफ, बोले आप ये कह नहीं सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? संविधान की शपथ लेते हैं हम, जब हम विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो संविधान की शपथ लेते हैं, भाई संविधान की हम सुरक्षा करेंगे, और संविधान बोलने से मना करते हैं। ये इनकी सच्चाई है, ये दर्शाया ओम बिरला जी ने कि हम संविधान के खिलाफ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर किसी इस देश की, प्रदेश की, किसी युवा की, बुजुर्ग की, महिला की जो अंधभगत है बीजेपी के, मोदी के, उनको आंख खोल के, कान खोल के, वो ओम बिरला जी ने जो कहा वो ध्यान से सुनने का और देखने का काम करें। विधायक जी, आपने हरियाणा बुलेटिन न्यूज की टीम को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज भालू। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बड़ौदा से फिर चुनाव लड़ने वाले हैं और 60,000 इनका जो दावा 60,000 के माध्यम से फिर जीतने वाले हैं, और जीत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। और सरकार को लेकर इन्होंने कहा है कि बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं होगी, बदमाश सीधा जेल में होंगे या फिर सीधा ऊपर होंगे। तो आने वाला समय जो है वो बताएगा कि इंदुराज भालू क्या उद्बुल खिलाते हैं। देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज। धन्यवाद। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।